तो गाइस फाइनली हमने अपना जमा लिया है। तो वो टाइम पे स्कूल का डेली सोची अच्छे दिन खाली लेने का ये नहीं दिन से और आज वाले हमारे यहाँ पे ना मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस सुबह का टाइम है, मतलब सुबह हो गई है और ऐना बिल्कुल अभी गई है अपने पापा के साथ स्कूल। सो आज है सैटरडे, ऐना के पापा की है छुट्टी आज। सो ऐना चली गई है और रोज़ ना जल्दी सारे काम कर लेती हूँ और आज ही थोड़ी सी लेट हो गई, 5 मिनट ज़्यादा नहीं। सो वो अभी गई है बस स्कूल और बैग ना उसको खुद को ले जाना होता है तो वो खुद ही लेके गई है। सो अब काम करूँगी मैं घर के स्टार्ट। मैंने भिंडी काट ली हैं। सो भिंडी बनाऊँगी मैं कई दिन की ला रखी हैं, संडे की। सो हाँ, कल 1 हफ्ता हो जाएगा उनको लाए हुए। तो फिर मैं भिंडी बनाऊँगी क्योंकि ख़राब हो जाती फिर, इसीलिए तो भिंडी मैंने काट दी हैं। ऐना के पापा गए हैं ऐना को लेने, सो मैं फटाफट पहले भिंडी छौंक देती हूँ। वो बनती रहेंगी इतने, मैं अपने घर के और काम निपटा लूँगी क्योंकि गद्दे वगैरह जो है ना आज इन पर कवर चढ़ाना है। रोज़ मेरे पे ना अकेले पे हो नहीं पाता। सो आज ऐना के पापा भी हैं घर पे। सो आज कवर चढ़ाऊँगी मैं और थोड़े गद्दे ऐसे हो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ना बाहर ऐसी हवा में रख दूँ उनको। और मौसम तो मैं सोच रही थी धूप में रख दूँगी, पर धूप है ही नहीं क्योंकि सुबह से ही बादल हो रहे हैं। बादल रोज़ होते हैं पर गर्मी उतनी की उतनी है, ना बरसता ना कुछ। तो देखो अब आज बरसेगा कि नहीं पता नहीं, पर ऐना स्कूल जा चुकी है और मैं अपना ये काम करूँगी। और गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। सो चलो गाइस करते हैं काम, निपटाते हैं ये, क्योंकि ऐना के पापा आ जाएंगे फिर उनसे कवर वगैरह लगवाऊंगी मैं, मतलब उनके साथ लगवाऊंगी। और इतने में फटाफट से सब्जी छोंक लेती हूँ और ये गद्दे वगैरह बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं आ गई थी अपने कमरे में, तो यहाँ पर गद्दे वगैरह पे कवर चढ़ा दिए थे हमने। सो क्या नाम है, यहाँ पर कवर चढ़ाने के बाद मैं अपना यहाँ आ गई थी इन पे चादर बिछाने के लिए। ऐना के पापा ने चढ़वा दिए थे इसके कवर क्योंकि मैं अकेले नहीं चढ़ा पा रही थी और इन पे ना बहुत प्रॉब्लम सी हो रही थी चढ़ाने में। कॉटन के हैं ना, अगर वैसा होता तो वो चढ़ भी जाता, पर ये कॉटन के कवर हैं तो ये नहीं चढ़ पा रहे थे। तो ऐना के पापा थे आज, तो मैंने सोचा चलो आज इस चीज़ का भी फ़ायदा लिया जाए कि वो हैं तो थोड़े जो काम मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ तो उनके साथ मैं कर लूँ। और गाइस आप मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और गर्मी तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा लगती है। सो यहाँ पर मेरे कवर चढ़ जाएंगे तो ये जो मेरे घर के काम है ना तो इनको मैं अपना निपटा दे रही हूँ। ऐना भी स्कूल गई हुई है तो मैं सोच रही हूँ अपना फटाफट, वैसे आज ऐना को लाने की तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऐना के पापा हैं यहाँ पर। सो वो ले आएंगे ऐना को, तो ये टेंशन से तो मैं फ्री हूँ आज क्योंकि मैं अपना थोड़ा काम आराम से कर लूँगी तो वो ऐना को जाके ले आएंगे। तो यहाँ पर मेरे कवर वगैरह चढ़ जाएंगे तो इनको मैं अच्छे से करके फिर जो मेरे तकिए वगैरह हैं इनको अच्छे से इनको रख दूंगी। तो ये मेरे काम है जो डेली रूटीन में होते हैं और ये काम कई दिन से बिछड़ रहा था। मैं आपसे कह भी रही थी कि मेरे को कवर चढ़ाने हैं गद्दों पे, पर वो चढ़ नहीं पा रहे थे और कुछ मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट से ये कर लूँगी और जो मेरे कपड़े हैं एक्स्ट्रा तो उनको साइड में मैं बेड पर रख दूँगी। और ऐना के पापा भी गए हैं बाहर तो उनको अपना जो काम है वो अपना कर लेंगे और मैं यहाँ पर अपना काम निपटा लूँगी। तो ये सारे काम अपना हो जाते हैं सुबह सुबह में। और ये अब हमारा रूम रेंट का है तो बस उसी हिसाब से मैं दिखाती हूँ। तो बाहर का ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं क्योंकि और लोग भी होते हैं तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई और व्लॉग में आए या ना आए, तो मैं इसीलिए अपने कमरे का ही ज़्यादातर व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर ऐना के पापा थे वो नहा लिए थे तो मैंने सोचा चलो उनको भूख वगैरह लग रही होगी तो मैं यहाँ पर बनाना रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पर बना दिया था बनाना शेक। चलो अपना सुबह थोड़ा उनका नाश्ता सा हो जाएगा तो इन चलते हैं उनको बनाना शेक देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। सो दोनों जनों ने ये शेक पी लिया था और यहाँ पर मैं अपने आ गई थी किचन को साफ़ करने, गैस वगैरह साफ़ करने। और यहाँ पर बहुत स्पेस हो गया है अब क्योंकि मैं बर्तनों का मैंने जाल लगा दिया है तो उसकी वजह से मेरी सेल्फ है ना वो बिल्कुल खाली हो गई है। तो ये देख ही सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जगह सही हो गई है। तो यहाँ पर जो ये डब्बे वगैरह हैं इनको हटा के मैं एक बार कपड़ा मार दूँगी यहाँ पर क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वूल ना हो ही जाती है। कुछ हमारी दीवारें ऐसी हैं कि इनमें से हल्की फुल्की धूल सी ना झड़ जाती है अपना 1-2 दिन अगर नहीं सही से साफ़ करो तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को हटा हटा के क्लीन कर रही थी और पूरी सेल्फ को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ
पर अब थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी काम करने में, क्योंकि पहले बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे ना, तो उसकी वजह से स्पेस थोड़ा कम था। पर अब फ़िलहाल मेरे को स्पेस अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी सेल्फ हो गई है पूरी साफ़। सो यहाँ पर अब मैं इसे कर लूँगी और ये सामने आप देख ही सकते हो मेरा जाल। तो गाइस फाइनली हमने अपना जाल लगा लिया है। बहुत टाइम हो गया था इसको मतलब लेने के लिए सोच रही थी मैं, पर पिछले हफ्ते मैंने फाइनली ये ले लिया था, पर ये लग ही नहीं पा रहा था इतने दिन से, और आज लगा दिया है ना कि पापा ने। पता यहाँ पर ना जगह नहीं रह जाती थी, जैसे यहाँ रोटी बनाओ परात वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ बर्तन रहते थे ना, तो जगह नहीं रहती थी सही से। तो अब थोड़ी जगह हो गई है। ये पन्नी फट गई है तो इसको ठीक करूँगी, मतलब दूसरी चेंज करूँगी, जब तक चल रही है चलने दो। और ये लगा लिया है हमने फाइनली। कैसा लग रहा है हमारा जाल? सो यहाँ पर ये लंच बॉक्स वगैरह रख दिया है ना कि पापा के गिलास कटोरी वगैरह जैसे भी रखते हैं। सो ये लगा दिया मैंने। सेल्फ वगैरह मेरी सब साफ़ हो गई है, एकदम क्लीन हो गया है सारा कुछ। बस बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोऊंगी। अब बर्तन धोऊंगी फिर जाके झाड़ू लगाऊंगी, और कपड़े भी पड़े हैं। ऐना को लेके आएंगे, ऐना के पापा आज, क्योंकि वो घर पे ही हैं, और फिर बनाएंगे रोटी हम। सो गाइस यहाँ पर मेरा काम सारा हो चुका था और यहाँ पर मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि खाने का भी टाइम हो ही गया था, 12 साढ़े 12 हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो अब काम हो गया है तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और ऐना तो आते ही सो गई, तो उसने तो कुछ ऐसा खाया नहीं। अब वो जब उठेगी तब उसके लिए खाना मैं बना दूँगी, क्योंकि वो घी से रोटी ज़्यादा पसंद करती है, तो मैं वही चीज़ उसको खिलाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह तो बनी गई थी पहले ही, और बस रोटी वगैरह रह गई थी बनाने के लिए। तो मैंने सारा अपना काम फिनिश करके यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना रोटी बनाने। और अंदर है ना कि पापा आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अपना खा पी के फिर आराम करेंगे, वो चाहे कुछ भी करें, फिर ये मेरी तरफ से अपना एक तरह से नीचे हो जाएंगे। और खाने का टाइम हो भी रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और गाइस आप देख ही सकते हो हमारा स्पेस कितना बढ़ गया है, तो बहुत चीज़ें ना सॉल्व हो जाती हैं कुछ चीज़ करने से। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसे लेने का, बस ले ही नहीं पा रही थी। बस कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ मैं ले ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो गाइस हमारा खाना है रेडी। आज मैंने बनाई है भिंडी रोटी और साथ में है सैलेड। यहाँ चींटियाँ आ रही थी तो उसकी वजह से ये लक्ष्मण रेखा लगाई है मैंने। सो खाना हमारा रेडी है। साथ में है ये आलू टमाटर की कल की सब्जी बच रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो टेस्ट और हो जाएगा। सो ये हमारा खाना है। और थोड़ा सा दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। इस शाम के बज रहे हैं 3:30 और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ चाय बनाने की। सो चाय बनाऊँगी। और है ना कि पापा गए हैं सूजी लेने, तो उनको हलवा खाना है, तो उनके लिए बनाऊँगी, मतलब हम सब के लिए बनाऊँगी मैं हलवा। महक तो नहीं आ रही सही है पनीर तो। सो पहले चाय बना देती हूँ मैं, इतने वो आते हैं, इतनी चाय बन जाएगी और फटाफट से हलवा बना दूँगी मैं। लाइट जा रखी है हमारे यहाँ पर। फिलहाल निकाल देती हूँ दूध। चलते हैं चाय बनाते हैं। ऐना भी उठ चुकी है, सो वो भी अपने पापा के साथ गई है। सुबह से बादल हो रहे थे हमारे यहाँ पर अब जाके धूप निकल आई, और वो भी तेज वाली। चलो तो गैस चाय बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पर मैं अब लग गई थी, तो ये मेरा फालतू जो दूध था उसको मैं लोटे में कर लूँगी, और बाकी दूध की मैं बनाने लग जाऊँगी यहाँ पर चाय। और साथ में ही मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ले लिया है, तो उनको भी मैं कट कर लूँगी हलवा बनाने के लिए। सो ये चीज़ें अपना मैं तैयारी कर लूँगी पहले ही। और यहाँ चाय बनाने के लिए मैंने दूध ले लिया है, और ऐना और ये आ गए हैं, तो मैं उनको भी देख रही थी। मैंने कहा चलो तुम आ गए हो, इतने बैठो, मेरी चाय वगैरह बन के तैयार हो जाएगी और फिर मैं तुमको दूँगी, फिर हलवा भी बनाऊँगी। आज उनका एकदम से मन हो गया कि मैंने सपने में हलवा देखा खाते, तो मैंने कहा चलो मैं आपका मन कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। सो वो ये ना एक के सहारे से दूसरा भी खा लेता है, तो वो ये अकेले अकेले ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता कि भाई हम अकेले कुछ स्पेशल ऐसे कुछ बना के खा लें। और साथ में होते हैं ना, तो हम सैटरडे को ही ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि हाँ कुछ दिन में ऐसा स्पेशल बना लिया, हलवा या कुछ और जो भी है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपना दूध वगैरह कर रही थी और ड्राई फ्रूट्स काटूँगी।
गाजर नहीं होता, गाजर होता है गाइस। ये तो अपना भुट्टा खा लियो। गाइस मैंने मम्मा को उल्लू पका दिया। अच्छा, यहाँ पे कट गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी सूजी को भूनने, और आपने ऐना की बातें तो सुनी ली होंगी, तो वो कितनी बातें बनाती है कि गाइस मैं ये कर रही हूँ, गाइस ये मेरी ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं सूजी भून रही थी और इतनी मेरी भुन गई थी, इसमें मैंने घी डाल दिया था और इसमें मैं डाल दूँगी अब पानी। धीरे धीरे करके इसमें मैं पानी डालूँगी और इसको चलाती रहूँगी। और इसमें मैंने ना फिर क्या नाम है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे भी हलवा बनता है, मैंने प्रॉपर आपको नहीं दिखाया है बनाते हुए, पर जैसा भी अब गाइस। और ये ना लाइट की वजह से थोड़ा कलर ऐसा आ रहा है, बाकी कलर भी अच्छा आया था हलवे का। सो हमारे यहाँ पर हलवा एकदम तैयार है बनके। और अब चल के मैं देती हूँ ऐना के पापा को, और उसको हमारे तीनों की चाय हो गई है इसमें। सो चाय तो शाम की बनती है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा हलवा, और यहीं पर ऐना और ऐना के पापा भी बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर हम खाएंगे अब बैठ के हलवा। तो ये रहे। सो ये एक अलग ही सुकून सा हो जाता है। चलो अपना बैठ के साथ में खाओ और इन्जॉय करो। यहाँ पर मेरी मैनू भी खा रही है, आप देख ही सकते हो, वो भी खा रही है। तो उसको पता नहीं क्या आदत है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखने को चाहिए और फिर ही वो खाती है। तो यहाँ देख क्या कर रही है पता नहीं। मैं सारे को साइकिल पे बैठा रही हूँ। सबको साइकिल पे, एक कुर्सी आ जाएगी साइकिल पे। एक ही आप चिपका हुआ है, तेरी आंख पे क्या चिपका हुआ है देखिए। हे गंदी। सो गाइस चाय पानी पी के मतलब अपना नाश्ता करके शाम का, और हम निकल दिए थे अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, क्योंकि रसोई का बहुत चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रही थी और मुझे लेनी थी। मैं बस ऐना के पापा की छुट्टी का वेट कर रही थी कि मैं इनकी छुट्टी हो और फिर हम चलें अपना रसोई का सामान लेके आएँ। तो दाल वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दुकान पर, किराने की दुकान पर। और यहाँ पर ऐना की डिमांड बहुत थी। यहाँ पर उसने स्पाइडरमैन वगैरह देख लिए, तो उनके पीछे पड़ गई, मम्मा मुझे स्पाइडरमैन चाहिए। पर वो राखियों में थे, तो मैंने कहा है ना, नहीं मैं दूसरा दिलवाऊंगी। तो वही यहाँ पर बैठ करके अपनी बातें बोल रही है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर हमने ग्रॉसरी का सामान ले लिया था। तो यहीं ऐना के पापा कहने लग गया कि यहाँ के फेमस मोमोज़ हैं, चल तुझे खिलाता हूँ। तो मैंने कहा चलो। और गाइस सीरियसली बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ थे, सच्ची हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। और अब हम आ गए थे घर पे, और घर आते ही फिर मैंने सोचा कि फ़्रूट रखे हुए हैं, ऐना के पापा वैसे तो खाते नहीं हैं, और कुछ मैं लेके भी आई थी, तो उनको दे दो काट के तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं खाते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते क्या 2 हफ्ते पड़े रहें। तो मैं यहाँ पर उनसे पूछा, मैंने कहा चलो फ्रूट खा लो। तो उन्होंने कहा चल दे दे काट के। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लूँगी साथ में, और ऐना भी अपना जो भी 1 आध पीस उसे खाना होगा वो भी खा लेगी। तो यहाँ पर मैं काटने लग गई थी नाशपाती और एप्पल। तो मैं लेके आई थी नाशपाती मार्केट से और सेब लेके आई थी। तो ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पर काटने लग गई थी, और यहाँ काट के और फिर दूंगी इनको अपना, ये बैठ के दोनों खाएंगे और मैं भी खा लूँगी, इंजॉय करेंगे। फिर देखेंगे अपना रोटी वगैरह की। और सब्ज़ी हमारी रखी हुई है, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी वगैरह तो रखी है, तो रोटी सेकनी है, तो वो थोड़ी देर बाद सेक लेंगे। अभी फ़िलहाल अपना ये खा लेते हैं फ्रूट, और रोटी वगैरह का बाद में देखेंगे। और ऐसा कुछ मन भी नहीं था, क्योंकि वहाँ से मोमोज़ वगैरह खा के आए थे, तो ऐसा कुछ मन भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपना ये फ्रूट्स काट लूँगी, और आम भी रखा था एक, तो मैंने सोचा चलो आम भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे फ्रूट कट के तैयार हो गए हैं। तो इसमें है नाशपाती, आम और सेब। तो ये तीनों चीज़ मैंने काट ली हैं, और अंदर बैठे हुए हैं दोनों, ऐना और ऐना के पापा। सो यहाँ पर रख दूँगी मैं इनको, और फिर बैठ के अपना एंजॉय करेंगे हम। गाइस रात के बज रहे हैं 11:15, और जस्ट अभी रोटी बनाई है मैंने, क्योंकि लेट इसीलिए हो गए क्योंकि मार्केट से आए थे, तो आके ऐना के पापा का मन नहीं करा खाने का खाना, तो मैंने बनाई नहीं, ऐना ने खाई ली थी। सो अब बनाया है मैंने खाना, और गाइस अब जल के खाते हैं, 11:15 हो चुके हैं। और गाइस इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, और आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट।